बोली सदगुरु भगवान की जय, साचे दरबार की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की अनुकंपा से हम सब सत्संग विचारों को श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं, सुना पाते हैं। सज्जनों, अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे, जब भी आप प्रातः काल उठते हैं, परमात्मा को धन्यवाद अर्पित करिए, प्रकृति को प्रणाम करिए कि उसने, परमात्मा ने आपको सुंदर जीवन दिया है, प्रकृति ने आपको स्वस्थ जीवन प्रदान किया है, और इतना धन्यवाद तो बनता ही है सबको। सज्जनों, कहते हैं, आज जो मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी, मुझसे किसी ने पूछा है, प्रश्न किया है, मेरे व्हाट्सएप पर आया है कि कर्मनाशा नदी में स्नान करने से क्या सारा पुण्य लुप्त हो जाता है, और कर्मनाशा नदी क्या है। सज्जनों, आज इसी पे चर्चा किया जाएगा। सज्जनों, संसार में जो भी कुछ बनाया गया है, परमात्मा ने बनाया है, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। और परमात्मा की हर एक रचना उसके अनुसार ही हुआ है, उसमें हम और आप दोष नहीं निकाल सकते हैं। चाहे वो कर्मनाशा नदी है, चाहे वो गंगा नदी है, चाहे काबरी है, चाहे यमुना है, चाहे मंदाकिनी है, चाहे गौमुख है, किसी भी नदियों को आप ले लीजिए, सारी रचना परमात्मा की है। आप और हमें भी परमात्मा ने ही रचना किया है। तो सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कि एक बार काशी क्षेत्र में एक व्यक्ति रहता था, और उसके अंदर ये था कि मैं इस कर्मनाशा नदी को कभी नहीं पार करूंगा, कभी जाऊंगा ही नहीं, नहीं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सज्जनों, काशी क्षेत्र में बहुत अच्छे भी लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी धारणाओं से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, और उसी में के वो भी था। आप बुरा मत मानिएगा, काशी क्षेत्र धर्म स्थल है, जितने भी संत महापुरुष हुए वहीं से हुए हैं। तो सज्जनों, तो जो वो व्यक्ति था जिसके मन में अपने बचाव का भाव आता है, तो फिर वो किसी को क्या बचा सकता है। सज्जनों, जिसे दोष दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, अच्छाइयां नहीं दिखती हैं, सिर्फ कमियां दिखती हैं, तो वो दूसरे के लिए क्या भला कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो और एक दिन बहुत समय से वो परहेज किया था, लेकिन कहते हैं ना, संयोग है तो वियोग भी है, मिलन है तो बिछड़ाव भी है, गम है तो खुशी भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। मैंने कहा ना, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही सब कुछ बनाया गया है। सब कुछ परिस्थितियों से, सारे समय से आपको गुजरना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हैं। चाहे वो कर्मनाशा नदी हो, चाहे मंदाकिनी नदी हो, चाहे गंगा नदी हो, चाहे कोई भी नदी हो, आप उसे पीछा नहीं छोड़ा सकते हैं। जहां सहयोग होगा वहां आपको जाना ही पड़ेगा। और सज्जनों, एक दिन सहयोग बना, उसी मार्ग से वो जो काशी में जो व्यक्ति रहता था, उसी मार्ग से गुजर रहा था। अब बाकी लोग तो कर्मनाशा नदी के पार कर गए, लेकिन उसको पता था कि ये कर्मनाशा नदी है, मेरे सारे अच्छे कर्म इसमें नाश हो जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएगा। और वो बैठा हुआ था, देख रहा था। उसी क्षण एक मोटा ताजा एक पहलवान आया, और जो पहलवान था वो नदी पार करने के लिए आया था, उसको भी उस पार जाना था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या आप भी नदी पार करने जा रहे हैं? तो उस पहलवान ने कहा कि हाँ महोदय, हम भी नदी पार करने जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो क्या हमें भी इस नदी को पार करना है, लेकिन मैं तो इसलिए यहाँ पर बैठा हूं, मैं इसको पार नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, कर्मनाशा नदी है। तो उस पहलवान ने कहा कि आप हमारे कंधे पर बैठ जाइए, और जब आप हमारे कंधे पर बैठ जाएंगे
तो आपके पुण्य नष्ट नहीं होगा। और हमें तो जाना ही है, आपको भी उस पार मैं उतार दूंगा। सजनों, अब हुआ क्या, इस व्यक्ति को मन के पसंद की बात थी, बहुत अच्छा लगा, पसंद आ गई बात, और वो जो व्यक्ति था उस पहलवान के कंधे पर बैठ गया। जब बैठ गया तो वो जो पहलवान था वो कर्मनाशा नदी को पार करने लगा। कहते हैं ना कि जिसका साथ जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता है, वो तो होके ही रहेगा। चाहे कोई कितना भी अकल लगा ले, चाहे कोई कितना भी बुद्धि दिमाग लगा ले, पर नियति के आगे सब कुछ फेल हो जाता है। सजनों, जिस टाइम भगवान श्री राम के घर में इतनी सारी आपत्तियां एक साथ आई, पिता मर गए, स्वर्ग चले गए, तीनों माताएं विधवा हो गई, और उस राजमहल में भगवान श्री राम भी नहीं है, माता जानकी भी नहीं है, लखन भी नहीं है, और उस समय प्रादुर्भाव हुआ भरत जी के। भरत जी ने जब देखा तो कहा, अपने गुरु से प्रश्न करते हैं और वशिष्ठ जी से पूछते हैं, कहते हैं कि इतने महान गुरु के रहते हुए हमारे घर में ऐसा कैसे हो गया, हम सबके जीवन में इतना वियोग क्यों आ गया, ऐसा क्या कारण है। तो वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर कहा, उन्होंने कहा कि भरत, भाभी के जो लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता है, नियति में जो निर्धारित है उसको कोई बदल नहीं सकता है, वो मैं ही क्यों ना हूं। तो सजनों, आप ये कैसे भूल सकते हैं, नहीं ज्यादा थोड़ा तो मिलेगा ही आपको। कहते हैं कि अगर आप पुण्य कार्य करते हैं और आपके कुछ बुरे कर्मों का फल आपको भोगना है, तो जैसे आपका पैर टूटना है लेकिन आपके पैर में मोच आ जाएगा, पर पीड़ा तो सहन करनी ही पड़ेगी। जहां बहुत ज्यादा सहना था वहां बहुत कम में आप निकल गए, जहां प्लास्टर होना था वहां पट्टी में काम बन गया, तो वो प्लास्टर करवाना अच्छा था कि ये पट्टी वाला काम चला लेना अच्छा था। तो सजनों, इसीलिए बुरे कर्मों को मिटाने के लिए अच्छे कर्म सत्कर्म करना ही पड़ता है। और सजनों, कहते हैं कि जहां पैर लहू लुहान होना था वहां पर सिर्फ एक कांटा चुभ के रह गया, पर वो लहू लुहान से भी पीड़ा होनी थी और उस कांटे के चुभने से भी आपको दर्द को तो सहना ही पड़ा था। तो सजनों, यही है, जब आप सत्कर्म में जुड़ते हैं, अच्छे कार्य में जुड़ते हैं, तो आपका पुण्य आपका साथ देता है। लेकिन आप बिना सोचे समझे बोलते हैं, बिना सोचे समझे बात करते हैं, बिना सोचे समझे कर्म बनाते हैं अपना, तो एक दिन पुण्य भी आपका साथ छोड़ देता है। सजनों, अब वो जो व्यक्ति था अपने पुण्य को बचाने के लिए दूसरे के कंधे पर चढ़ गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और सजनों, ऐसे लोग हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे, हर जगह पर आपको मिलेंगे। अपने को बचाने के लिए, अपने स्वार्थ को बचाने के लिए, अपने पुण्य को बचाने के लिए, अपने धन को बचाने के लिए, अपने चीजों को बचाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सजनों, ये क्या मानव का लक्षण हो सकता है? नहीं। चाहे आप काशी के क्षेत्र में रहिए, चाहे अयोध्या के क्षेत्र में रहिए, क्षेत्र के कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी तो। सजनों, जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी जगह पर रहिए, लेकिन आप अगर सत्कर्म नहीं करेंगे तो वो जगह आपके बुरे कर्मों को नहीं बदल सकता है। सजनों, इसीलिए आप कहीं भी रहिए, किसी भी जगह रहिए, सत्कर्म करिए और पुण्य से ही आपका विस्तार होगा, पुण्य से ही आप फलेंगे फूलेंगे, पुण्य से ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा। तो सजनों, अब उस कर्मनाशा नदी अभी आधे दूर गया था वो पहलवान लेके इनको, लेकिन कहते हैं ना, पैर के जो तलवा था बैलेंस बिगड़ गया। नदी है भाई, कहीं ऊंच है, कहीं नीच है, कहीं रेत है, कहीं मिट्टी है, और जैसे पैर के बैलेंस बिगड़ा वो पछाड़ खा के गिरा, और जैसे पछाड़ खा के गिरा तो ये भी गिरे जो उसके कंधे पर चढ़ के बैठे थे। सजनों,
अकेला व्यक्ति होता है, बोझ नहीं है उसके ऊपर, तो पैर अगर डगमगाता है या पैर फिसलता तो व्यक्ति बचाव कर लेता है। लेकिन उसके कंधे पर कोई 80 किलो 90 किलो के व्यक्ति चढ़ के बैठा है, तो अपने शरीर के बैलेंस बनाएगा कि उसका बैलेंस बनाएगा? भाई गिरना तो दोनों को है। अब वो पहलवान था, अच्छा खासा मोटा मोटा ताजा व्यक्ति था, लेकिन पैर के संतुलन बिगड़ा और वो व्यक्ति गिर गया। जैसे ही गिरा, अब कंधे से ये भी छटक के पानी में गिरे, और जैसे ही पानी में गिरे, अब पानी में गिरेंगे तो सूखे तो रहेंगे नहीं, भीग गए। इनके मुंह के अंदर भी पानी गया, नाक में भी पानी गया, आंख में भी पानी गया, कान में भी पानी गया, और कहने लग गए जैसे तैसे संभाले, और धोती पकड़ते हुए उठते हुए कहने लगे, इस कर्मनाशा नदी ने सब कुछ नाश कर दिया, और पहलवान के वजह से ये सब कुछ हुआ है। सज्जनों, अब दोनों लोग उस पार गए और पहलवान को कोसने लग गए और कहने लगे कि तुमने हमें अपने कंधे पर चढ़ाया ही क्यों, और तुम तो हमारा पुण्य तो तुम बचा ही नहीं सकते हो। तो सज्जनों, वहां पर एक तीसरा भी व्यक्ति था, उसने कहा कि आप जब इसका पुण्य नहीं बचा उस कर्मनाशा नदी में, तो फिर आप इसके कंधे पर चढ़े थे तो आपका पुण्य कैसे बच सकता है? सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है अगर आप दूसरे को बचाओगे तभी आपका बचाव भी होता है। अगर आप दूसरों को रक्षण दोगे तभी आपका धर्म भी रक्षण करता है। तो सज्जनों, इसीलिए ये कोसने वाली बातों से तो आप कोसों दूरी बनाइए, क्योंकि कोसने से कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। और आज के समय में लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरों को कोस रहे हैं। सज्जनों, अब जैसे वो व्यक्ति था, अब एक तो उसको अपने कंधे पर बिठाया, दूसरे अब उसके पैर के संतुलन बिगड़ गया, वो गिर गया। अब इसमें कोसने वाली तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी थी, सोच ऐसी थी, उसकी आदतें इतनी गंदी थी कि वो उसको कोसना आरंभ किया। और उस पहलवान ने तो नहीं कुछ कहा, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति ने उनको समझा दिया और कहा कि यही कर्मनाशा नदी आगे चल के गंगा के धाराओं में मिल जाती है, और वो गंगा के धारा जब लोग अपने हाथों में उठा के मस्तक पर धारण करते हैं, पूजा में इस्तेमाल करते हैं, घर के हर पवित्र कार्य में गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि स्नान करते हैं, तब उस कर्मनाशा नदी के जो दोष है वो नहीं लगता है। सज्जनों, न कहीं दोष नहीं है, दोष व्यक्ति के कर्मों में होता है। वो तो एक नदी का नाम है, कर्मनाशा नदी, लेकिन सबसे नाश करने वाला तो आपके कर्म होता है। अब बहुत से लोग हैं गंगा के किनारे रह के भी ऐसे बुरे कार्य में लिप्त रहते हैं, तो क्या वो पतित पावनी गंगा उनको बदल सकती है? कोई अपने शर्ट पर लिख के घूम रहा है, हम नहीं बदलेंगे, क्या करोगे? तो क्या वो पतित पावनी गंगा उसे बदलेगी? भाई, जिसको बदलना होता उसको गोता लगाना पड़ता, उस गंगा में, उस पतित पावनी गंगा में जाना पड़ेगा, समाना पड़ता है, डुबकी लगाना पड़ता है, तब जाके वो व्यक्ति का पाप धुलता है वहां पर। और ये सत्य बात है। वो पतित पावनी गंगा, उस गंगा में सामर्थ्य है। ऐसे नहीं लाखों लोग नहाते हैं, ऐसे लाखों लोग वहां पर डुबकी नहीं लगाते हैं। सज्जनों, उसमें सामर्थ्य है पापों को धुलने के लिए, और लोग इसीलिए जाते हैं धर्म स्थल पर कि हमारे बुरे कर्मों से पीछा छूटे और हम कुछ पुण्य कर्म संचित करके लेके अपने घर परिवार में आए। इसीलिए सज्जनों, तीर्थ यात्रा में जाना अति आवश्यक होता है। अब जो लोग, अब कोसने के ऊपर हम थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं। सज्जनों, ऐसे लोग आपको हर जगह पर मिलते हैं जो दूसरे के पुण्य नष्ट करना चाहते हैं और अपना पुण्य बचाना चाहते हैं। तो क्या ये संभव है? नहीं है सज्जनों। उस व्यक्ति के पुण्य तो तभी नष्ट हो गया था जब उस पहलवान के कंधे पर वो चढ़ा। तो सज्जनों, यही है, व्यक्ति अज्ञानता भरा जीवन जी रहा है, अज्ञानता में वो अपने आप को लगा के रखा है, तो फिर उसको ज्ञान कहां से मिलेगा, ज्ञान कहां से दिखेगा? सज्जनों,
बहुत से लोग हैं, आज हमसे किसी ने कई प्रश्न किया है और कहा है कि दीदी, जब से हमें ज्ञान मिला है हम लोग साधना ध्यान करते हैं पर कुछ अनुभूतियां नहीं होती है, कुछ दिखता नहीं है। सज्जनों, मैं आज आपको थोड़ा सा इस पर समझाऊंगी कि अगर नहीं दिखता है तो इसका मतलब आप अपना कर्म करना छोड़ देंगे। आप उनसे पूछिए जो ऑफिस में काम करते हैं। सज्जनों, आज हम थोड़ा सामाजिक चर्चा भी करते हैं क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज से बचे ही कहाँ हैं। सज्जनों, जिसको नौकरी नहीं मिली है उसको नौकरी की तलाश है, जिसे नौकरी मिल गई है वो ये सोचता है कि काश हम घर पे रहते। जो रोज ऑफिस जा रहा है उससे कभी बात करके देखिएगा, वो आपसे ज्यादा व्यथित है, वो आपसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि उस ऑफिस में भी सताने वाले ऐसे अनगिनत हिंसक लोग बैठे हुए हैं। तो सज्जनों, इसका मतलब क्या है? आप अपना कर्म करना छोड़ देंगे? नहीं सज्जनों, कर्म महान है, कर्म प्रधान है, और इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है कि कर्म प्रधान हो विश्व कर राचा, जो जस कर ही, आगे आप जानते ही हैं, जो जस कर ही तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा उसको भोगने के लिए मिलेगा, लेकिन कर्म प्रधान है। सज्जनों, आप जो लोग ऑफिस जाते हैं आप उनसे पूछिएगा, उनकी ये इच्छा होती है कि हम थोड़ा आराम से घर में रहते, लेकिन उनकी नौकरी है, वो छोड़ नहीं सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। सज्जनों, जो रिटायर हो गए हैं उनसे पूछिए, कभी उनके मन में ये ख्याल था, ये विचार था कि अभी तो हम नौकरी कर रहे हैं, अभी बढ़िया से जीवन नहीं जी पा रहे हैं, लेकिन जब हम रिटायरमेंट हो जाएंगे, रिटायर ले लेंगे, तब हम बढ़िया से अपने जीवन का यापन करेंगे, बढ़िया से जिएंगे। लेकिन सज्जनों, जब वो लोग रिटायर होते हैं तो पार्क में बैठते हैं। अक्सर मैं ऐसे बुजुर्गों के पास बैठती हूँ और मैं उन लोगों के बातचीत करती हूँ, सुनती भी हूँ। सज्जनों, उन लोगों से आप यही सुनेंगे, वो लोग यही कहते हैं कि ये हम रिटायर नहीं लिए होते तब भी ठीक होता, क्योंकि हम नौकरी कर रहे थे तो बहुत अच्छे थे, कम से कम हम व्यस्त तो थे। सज्जनों, इसीलिए आज के समय में जो रिटायरमेंट ले चुका है वो भी संतुष्ट नहीं है, वो भी असंतुष्ट है, क्योंकि जब तक वो नौकरी कर रहा था तब तक उसके आव भगत था, लेकिन आज जब वो घर में बैठा है तो उसका आव भगत करने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि उसको आधा सैलरी मिल रही है अभी भी, लेकिन फिर भी। तो सज्जनों, इस संसार में फिर कौन सुखी है? आप सोच सकते हैं। कहते हैं, महापुरुषों ने कहा है कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक एक दुख सभिन के, सुखी संत के दास। दास की बात की जा रही है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। दास, किसके दास? संसार के दास। किसके दास? लोगों के दास। किसके दास? चापलूसी के दास। किसके दास? निंदा चुगली के दास। किसके दास? मनोरंजन के दास नहीं। महापुरुषों ने कहा कि संतों के दास बन जाइए, अर्थात भगवान के दासता स्वीकार कर लीजिए। और जो भगवान के दास बनता है, परमात्मा के दास जो बन जाता है, वही तो सुखी है इस संसार में। न तो उसको सुख सुख देता है और ना उसको दुख दुख देता है। सज्जनों, ये सुख और दुख से बहुत ऊपर है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया है, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन सुख दुख के दिनों में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सज्जनों, सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं, लेकिन इन सुख दुख के दिनों से हम मस्त रहते हैं। मस्त कौन रहेगा? क्या एक दिन में कोई मस्त राम बन सकता है? नहीं सज्जनों, एक दिन में तो कोई मस्त नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको इसकी तैयारी बहुत पहले से ही करनी पड़ेगी। तब आप इस सुख और दुख से ऊपर का जीवन जी पाएंगे, अच्छे और बुरे से ऊपर उठ पाएंगे, सही और गलत से आप निकल पाएंगे। सज्जनों, ये एक दिन का प्रयास नहीं होता है, या असंख्यों दिनों का प्रयास होता है।
और जो व्यक्ति प्रयासरत रहता है, कर्म पर प्रयास करता है, निंदा चुगली में नहीं, इधर उधर घुमाने वाले में नहीं, इधर उधर की बात करके नहीं। मैंने कहा ना, कर्मनाशा नदी है, लेकिन गंगा में मिलती है तो बिगड़े हुए कर्मों को भी सुधार देती है। तो सजनों, कर्म महान है। आपका कर्म धर्म महान होना चाहिए। न किसी जगह से कोई फर्क पड़ना चाहिए, न किसी व्यक्ति से फर्क पड़ना चाहिए, न किसी सुख दुख से फर्क पड़ना चाहिए। आपको किसी चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अपने कर्म पर फोकस कर रहे हैं। और कर्म ही तो महान होता है सज्जनों। कर्म से ही तो आपको सब कुछ मिलेगा, कर्म ही तो सब कुछ आपको देता है। और आप निष्क्रिय होकर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि हम कर्म ही नहीं करें, तो कैसे कुछ होगा सज्जनों। आपको दिखे या ना दिखे, आपके अंदर वो बीज डल गया है ब्रह्म ज्ञान के, तो आप साधना करिए। आपने हमसे प्रश्न किया है तो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि मैं इस पर कभी चर्चा नहीं करती हूँ, क्योंकि बिना बैरागी मन के साधना नहीं हो सकती है सज्जनों। इसीलिए आप जो जितना भी करते हैं, जो भी करते हैं, वही आपके लिए बहुत अच्छा है। आप जिसे भी मानते हैं, नहीं मानते हैं, वही आपके लिए अच्छा होगा। आप ज्यादा किसी के चक्कर में मत पड़िए कि आप इतना घंटा बैठेंगे, कुछ दिखेगा तभी आपका ध्यान होगा, नहीं दिखेगा तो आपका ध्यान नहीं होगा। आप इनसे ऊपर उठिए। मैं उस ध्यान के डीप में भी डीप में गई हूँ, ध्यान के उस पराकाष्ठा पर भी पहुंची हूँ, लेकिन वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ शून्य होता है सज्जनों। ये दिखता किसको है? जिसका मन चंचल प्रवृत्ति के होता है। जो चंचल है उसी को तो दिखेगा सज्जनों। तो ध्यान की जो बात है वो बहुत गोपनीय होता है, और ध्यान में कुछ दिखता नहीं है, शून्य में जाना पड़ता, शून्य होता है। ध्यान की प्रकाष्ठा ही शून्य है और कुछ नहीं है। और जो ये कहे कि दिखेगा तभी करेंगे, नहीं दिख रहा तो समझ लेना वो अपने कर्म से भाग रहा है। दिखे ना दिखे, आप अपना कर्म करिए ना, आप अपने कर्म पर विश्वास करिए ना। दिखना नहीं दिखना आप भगवान पर छोड़िए ना, गुरु पर छोड़ दीजिए, समय पर छोड़ दीजिए। आप अपना कर्म करिए, किसी की बात मत सुनिए, किसी को दिख रहा है उस पर भी ध्यान मत दीजिए। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आपने कितना सत्कर्म किया है, आपने कितना बैठे हैं, आप नहीं बैठे हैं, ये भी मायने नहीं रखता है सज्जनों। एक मानसिक पूजा होती है, मन से। आप नहीं बैठेंगे तब भी आपकी साधना हो जाएगी। बहुत से लोग हैं बैठते हैं लेकिन इंद्रियों के से विचरण करते हैं, क्या ये साधना होती है? नहीं। आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता है? सज्जनों, ऐसे नहीं हम लोग कुछ बने, हम सारी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, तब ये बातें आपको हम बता रहे हैं। बहुत से लोग हैं आपको अपने ही जाल में भरमा के रख लेंगे। सज्जनों, आप इन चीजों में मत पड़िए। आपको गुरु ने ज्ञान दिया है, दिखे ना दिखे, बस आप बैठिए जितना आप बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते मत बैठिए, चलते फिरते आप अपना सुमिरन कार्य करते रहिए। नहीं कुछ कर पाते हैं, आप सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे दीजिए, तुलसी जी को एक लोटा जल दे दीजिए, कुछ मत करिए, यही आपका सत्कर्म बनेगा और इसी से आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। सज्जनों, कर्म महान होना चाहिए, ये तामझाम नहीं, ये इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर के देखना नहीं। देखता कौन है, दिखाता कौन है? भगवान की इच्छा के बगैर क्या कोई कुछ देख लेगा? और भगवान की इच्छा ना रहे तो क्या कोई अपने आप से कुछ बता सकता है? नहीं सज्जनों। इसीलिए हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, सत्य बता रही हूँ। दिखे ना दिखे, इसे ऊपर उठिए, ये ध्यान नहीं है। आपको दिख रहा है तब भी ठीक है, नहीं दिख रहा है तब भी ठीक है। आप अपना कर्म करिए ना, बैठिए ना। आप बैठेंगे, आपका उसका फल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी के बातों में लग जाएंगे तो जो भी आपने कमाया था पुण्य वो भी खत्म हो जाएगा। तो इस संसार में मैंने कहा ना, बहुत से लोग हैं दूसरे के पुण्य नष्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, दूसरों का भी नष्ट करते हैं और अपना भी कर लेते हैं। तो सज्जनों, उस कर्मनाशा नदी से और उस व्यक्ति से हमें आज यही सीखना होगा कि ना तो कोई नदी खराब है, न कोई जगह खराब है, न कोई व्यक्ति खराब है। अगर कोई खराब है तो हमारे अपने कर्म ही होते हैं सज्जनों।
इसीलिए आप अपने कर्मों पर फोकस करिए। हम कभी किसी को नहीं कोसते हैं। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा कर देता, हम उसका नाम ही नहीं लेते हैं। भाई ठीक है, तूने जो किया तुझे मिल जाएगा एक दिन। हम अपने कर्म पर ध्यान रखते हैं, अपने कर्म पर फोकस करते हैं सज्जनों। कर्म ही तो महान है। आप अपने कर्म में संलग्न रहिए, किसी के पीछे मत लगिए। पीछे तो वो लोग लगते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वही इधर उधर की बात करते हैं। इधर उधर कूड़ा कौन फेंकता है? जिसके अंदर कूड़ा भरा है वही इधर उधर कूड़ा फेंकेगा। जो साफ सुथरा है वो नहीं कुछ फेंक सकता है। सज्जनों, यही है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर और आपके जवाब का ये सवाल था। आपने प्रश्न किया था कि ये कर्मनाशा नदी क्या है, तो सज्जनों आगे चल के यही कर्मनाशा नदी गंगा में मिलती है और गंगा में हर कोई स्नान करता है। तो फिर वो कर्मनाशा कहाँ रह गई? वो तो उस गंगा में सम्मिलित हो गई, गंगा जैसे हो गई। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था जो मैं आपके समक्ष लेके उपस्थित हुई थी। और आइए आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने आप को मत कोसिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, किसी के पीछे मत उलझिए। आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए और कर्म ही महान होना चाहिए। कर्म के फल परमात्मा एक दिन आपको देगा। देर नहीं है, देर नहीं लगता, अंधेर होता है पर देर नहीं लगता है। आप अपने कर्म पर फोकस करिए, कर्म पर विश्वास रखिए। यही कुछ भाव था जो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई थी। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि भगवान के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए पतित पावनी गंगा की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।